श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुपस्थित हैं। आज इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिन है और आज भगवान श्री राम का विवाह महोत्सव भी है। और ये तो आपका नगर मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत ही है। मिथिला की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि में भगवती श्री सीता ने अवतार ग्रहण किया, ऐसी पवित्र भूमि में बैठकर गोविंद की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में गोमती गंगा के तट पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पावन प्रसंग सुना रहे हैं। और हरिद्वार में गंगा के तट पर श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को ये पावन चरित्र सुना रहे हैं। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में श्री विदुर जी महाराज घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में भगवान के परम सखा सुहृद श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी को मिले। श्री उद्धव जी के द्वारा भगवान की चर्चा को सुनकर के श्री विदुर जी को परमानंद हुआ। विदुर जी ने कहा कि भगवान अपनी लीला का संवरण करते हुए जिन तत्वों का उपदेश दिया था, कृपा करके आप वो हमें सुनाओ। तो श्री उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, भगवान जब तत्व का उपदेश कर रहे थे तो उस समय मैत्रेय जी भी वहां पर थे और भगवान ने आपका स्मरण किया था। भगवान ने कहा था, मैत्रेय, जब विदुर तुमको मिलेंगे तो ये मेरा उपदेश, ये तत्व ज्ञान विदुर को सुना देना। इतना सुनते ही विदुर के नेत्र सजल हो गए। श्री विदुर जी महाराज गदगद हो गए। भगवान ने मुझे याद किया, ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरा स्मरण किया। मुझ जैसे तुच्छ भक्त को भी भगवान याद रखते हैं, कितने करुणा वरुणालय हैं। फिर तो श्री उद्धव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके विदुर जी महाराज वृंदावन से विदा हो गए, हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी की भेंट होती है। और फिर विदुर जी के पूछने पर श्री मैत्रेय जी महाराज ने अनेक कथाओं को सुनाया है। यह भी प्रसंग श्रीमद्भागवत के इसी क्रम में चल रहा है, जिस संवाद को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री मनु जी महाराज के वंश का वर्णन करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मनु जी की 3 कन्याएं
आकुति, देवहूति और प्रसूति तीनों के वंश का वर्णन और मनु जी की दो बेटियों के घर में भगवान का प्रादुर्भाव, कपिल मुनि का अवतार और यज्ञ नारायण भगवान का अवतार, ये सब विषय श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन करके सुना। मनु जी के दो पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद राजा हुए। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। बड़ी पत्नी जो सुनीति हैं, उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ध्रुव, और छोटी पत्नी जो सुरुचि हैं, उनके पुत्र का नाम उत्तम। इन दो पुत्रों में जो ध्रुव जी महाराज हैं, उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और छोटी पत्नी जो सुरुचि हैं, उनके पुत्र उत्तम युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। विद्याधरों ने, गंधर्वों ने उन्हें मार दिया। इस कथानक का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मनु के पुत्र का नाम उत्तानपाद है। हम आप सभी मनु की संतान हैं, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। और मनु के पुत्र का नाम क्या है? बोले उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब जिसके पैर ऊपर हों उसका नाम उत्तानपाद। तो हम आप भी उत्तानपाद हैं, क्योंकि मनु की संतान है। आप कहोगे कि हमारा पैर ऊपर कहां है, पैर तो नीचे रहता है। लेकिन विचार करो, जब मानव योनि में जीव आता है तो गर्भ में उसका पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है। सिर हेट ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछत को। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि गर्भ में जीवात्मा उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर। मानव योनि में आने पर यह जीव उत्तानपाद हो जाता है। और उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। ये दो पत्नियां कौन हैं? बोले ये दो हमारी विचारधाराएं हैं। एक तो सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति का मतलब सुंदर नीति, धर्म की नीति, और सुरुचि का मतलब सुंदर रुचि, जो अपने को अच्छा लगे। तो मानव जीवन में आकर के हम जो कोई भी कार्य करते हैं, या तो हम नीतियों के पथ पर चल करके कार्य करते हैं अथवा अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करते हैं, और दोनों कर्मों के फल अलग अलग हो जाते हैं। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। ये फल ही पुत्र है। जब जीव मानव योनि में आकर के नीति और धर्म के मार्ग पर चलता है, सुनीति का सेवन करता है, तो उसे जो फल मिलता है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव माने अटल, अविचल, अविनाशी। और जब सुनीति का निरादर करके सुरुचि का सेवन करता है, अपनी रुचि को महत्व देने लगता है, उसे जो अच्छा लगता है वही करने लगता है, तो जो फल मिलता है उसका नाम उत्तम है। होता तो उत्तम है, लेकिन वो अस्थाई नहीं होता। उत्तम को युवा अवस्था में ही गंधर्वों ने मार डाला। और श्री ध्रुव जी महाराज बोले, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और शरीर छोड़ने के बाद, मृत्युलोक छोड़ने के बाद भगवत धाम को प्राप्त हुए। और आज भी ध्रुव जी
ध्रुव लोक में प्रतिष्ठित हैं, जिनका हम लोग दर्शन करते हैं, ध्रुव दर्शन करते हैं, ध्रुव तारा का दर्शन करके हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आज भी उनकी यश और कीर्ति विद्यमान है। कहने का तात्पर्य कि मानव जीवन में आकर के ये जीवात्मा ही उत्तानपाद है, और जब ये सुनीति का सेवन करता है, धर्म की नीति के पथ पर चलता है, तो उसे जो फल मिलता है वो ध्रुव होता है, अटल होता है। ये तो इस कथा का आध्यात्मिक तात्पर्य है। और कथानक क्या है? कथानक ये है कि एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी राजसभा में बैठे थे और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के उसका दुलार कर रहे थे, उसका लाड कर रहे थे, क्योंकि सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे और सुरुचि सदा उनके साथ रहती थी, और सुरुचि के कारण सुनीति का निरादर करते थे। छोटी पत्नी के पुत्र को गोद में लेकर के महाराज उत्तानपाद राजसभा में बैठे थे। उसी समय 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव जी महाराज, जो सुनीति के पुत्र हैं, कहीं से खेलते हुए आ गए। ध्रुव ने देखा कि पिता की गोद में छोटा भाई बैठा है, मैं भी पिता की गोद में बैठूं, पिताजी मेरा भी दुलार करें। इस भाव से ध्रुव जी महाराज जाकर के पिता की गोद में बैठ गए। महाराज उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बगल में बैठी हुई सौतेली मां सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने सोचा कि अगर इस बच्चे से इनका प्रेम बढ़ेगा तो फिर इसकी मां से भी इनका प्रेम बढ़ेगा। और सुरुचि ने तुरंत 5 वर्ष के बालक ध्रुव के हाथ को पकड़ा और डांटते हुए पिता की गोद से घसीट कर नीचे उतार दिया। ऐसी फटकार लगाई। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सौतेली मां सुरुचि ने कहा कि न वत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारूढ़ुमर्हति। अरे वत्स, तुम इनके इस आसन पर, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, तुम्हें यह अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने पूछा, ये मेरे पिता हैं, मैं क्यों इनकी गोद में नहीं बैठ सकता, क्या कारण है? तो सौतेली मां ने कहा कि न गृहीतो मया यत्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। हे नृपनंदन, तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी की गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सौतेली मां ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाओ, जाकर के तपस्या करो, और तुम्हारी तपस्या से भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा मेरे गर्भ से, तब तुम इनके गोद में बैठने के अधिकारी हो। इतनी बड़ी बात कह करके, भरी सभा में अपमानित करके सौतेली मां ने ध्रुव जी को भगा दिया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को बहुत अपमान लगा, क्योंकि राजपुत्र हैं। राजपुत्र होने के कारण ये अपमान असह्य हो गया, और ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः स्वसनरुषा दंडहतो यथा ही। जैसे किसी सांप को कोई लाठी से मार दे और घायल सांप लंबी सांस लेता हुआ, फुफकारता हुआ अपने क्रोध को व्यक्त कर रहा हो। सौतेली मां सुनीति ने अपमान किया है। पुत्र के अपमान को और दुख को देखकर मां सुनीति ने अपने बेटे को समझाया। मां सुनीति ने कहा, बेटा मत रो,
तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने जो कहा है ठीक कहा है। मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुझे इस दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। मां सुनीति कहती हैं कि सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। मुझ दुर्भाग्यशालिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुम्हें इस दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। और तुम्हारी सौतेली मां ने जो कहा कि जाओ भगवान की आराधना करो, तो बेटा भगवान की आराधना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये राजा का पद क्या है? अरे तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ही सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सबके दुख को दूर करने वाले हैं। नान्यम ततः पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे दुख का निराकरण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए गोविंद का भजन करो, भगवान की आराधना करो। मां ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान के चरणों की ओर जाने की प्रेरणा प्रदान की। ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं। हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया है कि संसार में 3 माताएं तो पूर्ण मातृत्व धर्म का पालन करने वाली हुई। कौन कौन माता? बोले एक माता तो मदालसा है, जिनका वर्णन पुराणों में आता है। मां मदालसा ने अपने समस्त पुत्रों को भगवान के चरणों में लगा दिया। उनके 4 पुत्र थे। मां मदालसा ने संकल्प किया कि ये संसार असार है और मेरे गर्भ में जो जीव आवे, मेरा पुत्र बनकर के पैदा हो, दोबारा उस जीव को कभी संसार में न आना पड़े, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी। और जन्म लेते ही बालक को ऐसा उपदेश करती थी मां मदालसा कि उनके पुत्र योगी बन जाते, भगवान के भजन में। अपने 3 पुत्रों को मां मदालसा ने सन्यासी बनाकर के ईश्वर का भजन करने के लिए जंगल में विदा कर दी। मां मदालसा अपने बच्चे को जब सुलाती तो क्या लोरी सुनाती थी? मदालसा कहती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे बालक, तू इस शरीर नहीं है, तू तो आत्मरूप है। शुद्धोसी बुद्धोसी, तू बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। निरंजनोसी, तू आत्मरूप है, तेरे अंदर कोई अंजन नहीं है, कोई कल्मश नहीं है। संसार माया परिवर्जितोसी, अभी संसार की माया तुझे लगी नहीं, इसलिए हे बेटा इस माया से दूर रह, ईश्वर का भजन कर। ऐसी लोरियां सुनाकर, गीत सुना करके अपने पुत्रों को भगवान के भजन में लगा दिया। गृहस्थ धर्म में जाने ही नहीं दिया अपने बेटों। कहा ये गृहस्थ का जंजाल, ये प्रपंच, इस प्रपंच में मत पड़ो, चले जाओ। सबसे छोटे पुत्र अलर्क को जब उपदेश करने लगी तो पति ने कहा कि सबको तुमने सन्यासी बना दिया, एक बेटे को तो छोड़ दो जिसके द्वारा वंश चले, परंपरा सुरक्षित रहे। पति के बहुत कहने पर तैयार तो हो गई। मां मदालसा ने कहा ठीक है, लेकिन मां मदालसा के मन में एक बात सदा खटकती रही कि कहीं मेरा ये छोटा बेटा संसार में पड़ करके पतन के मार्ग पर न चला जाए। और उसके उद्धार के लिए भी मां मदालसा ने उपाय कर दिया। एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को लिख करके सोने की अंगूठी में बंद करके अपने पुत्र अलर्क को पहना दिया, सबसे छोटा बेटा, और कहा देखो बेटा, ये पिता के राज्य का संचालन करो, घर गृहस्थी में रहो, लेकिन इस अंगूठी को धारण किए रहना, और जब तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए और तुम बहुत परेशान हो जाओ
तो इस अंगूठी को खोल करके देख लेना और इसमें जो लिखा हो उस पत्र को पढ़ करके तदनुकूल कार्य करना। अपने बेटे अलर्क को अंगूठी पहना दी। बेटे का ब्याह हुआ, उसके पुत्र हुए, घर गृहस्थी चलने लगी। लेकिन मां मदालसा की दृष्टि अपने पुत्र अलर्क पर रहती कि इसको संसार से वैराग्य कब होगा। और जब वो राज्य के कार्य में व्यस्त हो गया तो मां मदालसा को बहुत दुख हुआ कि ये मेरा बेटा तो संसारी बन जाएगा, अब मुझे कुछ करना चाहिए। और मां मदालसा ने अपने भाइयों से मिलकर, अलर्क के मामा जो थे उनसे मिलकर के गुप्त रूप से योजना बनाई कि सेना तैयार करके मेरे पुत्र के राज्य पर चढ़ाई कर दो, चारों तरफ से घेर लो और मेरे बेटे के साम्राज्य को समाप्त कर दो, तब इसे वैराग्य हो। चारों तरफ से मदालसा के भाइयों ने राज्य को घेर लिया, कहीं से बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसी विषम परिस्थिति में अलर्क को अपने मां की बात याद आ गई और जब अंगूठी को खोल करके उसने देखा तो उसमें मां ने यही लिखा था कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। क्यों इस संसार के चक्कर में पड़े हो? ये संसार किसी का नहीं हुआ और न किसी का होगा। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, असुख है, यहां सुख का केवल आभास होता है, यथार्थ में सुख नहीं है। इसलिए इस संसार से मुक्त हो जाओ। क्या तुम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, इन सारी बातों का अनुभव अलर्क को हुआ और अलर्क ने राज्य छोड़ दिया और जंगल में तप करने के लिए। तब मां मदालसा को संतोष हुआ। एक मां तो ये हुई मां मदालसा, जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में लगा दिया। और दूसरी मां, बोले दूसरी माता प्रहलाद की माता है, मां कयाधु, जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में लगाया। जब गर्भ में प्रहलाद जी थे उसी समय से मां कयाधु भगवान का भजन करती, सत्संग सुनती, नारद जी के उपदेश को सुनती। गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज परम धर्मात्मा हो गए, धर्म के तत्व का उन्हें बोध प्राप्त हो गया और जन्म लेने के बाद बार बार अपने पुत्र को यही सिखाती, भगवान का भजन करो, ये संसार असार है। और परिणाम कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र होकर प्रहलाद जी महाराज असुरों के बीच में रह करके भगवान का भजन करते हुए इतने तन्मय हो गए कि श्री प्रहलाद जी महाराज जैसा निष्काम भक्त आज तक नहीं हुआ। भक्त शिरोमणि हो गए प्रहलाद जी महाराज। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते। ये दूसरी मां कयाधु। और तीसरी माता कौन है? बोले तीसरी माता सुमित्रा हैं, जिन्होंने अपने युवा पुत्र लक्ष्मण को भगवान की सेवा में लगा दिया। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम इनके साथ वन में जाओ, तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें पता है कि राम को वनवास क्यों हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, कैकेयी के वरदान के कारण। सुमित्रा जी ने कहा, ना ना ना, कैकेयी का वरदान कारण नहीं है, ये तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे भाग राम बन जाही, तुम्हारे सौभाग्य से आज राम जी बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, इसमें मेरा सौभाग्य क्या? सुमित्रा ने कहा, अब तुम्हें 14 वर्षों तक भगवान की सेवा का अलभ्य लाभ प्राप्त होगा। जो लाभ तुम्हें अयोध्या में नहीं प्राप्त होता वो लाभ तुम्हें प्राप्त होने वाला है। और ये तुम्हारे भाग्य से ऐसी योजना बनी है, इसलिए तुम अयोध्या का मोह छोड़कर, माता पिता का मोह छोड़कर, पत्नी का मोह छोड़कर, परिवार का मोह छोड़कर के इनकी सेवा करना और इनके साथ जाओ। इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है।